So we'll start with next question, which is actually very simple question. A homogeneous electric field E bar. So you have a homogeneous electric field E bar and a uniform magnetic field B bar are pointing in the same direction. So both the fields are parallel fields. Parallel fields. Remember, a proton is projected with its velocity parallel to E bar. तो ऐसा है कि सभी पैरेलल है यहाँ पे. So you have E bar. Let us say this is E bar. Then you have magnetic field B bar. They are parallel to each other, and then proton is ejected parallel to E bar. तो डेफिनेटली ये तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बार क्रॉस वी बार. वी बार क्रॉस वी बार क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है अगर याद होगा तो क्यू वी बी साइन थीटा. व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज एंगल? जीरो. तो थीटा जीरो तो साइन थीटा जीरो, मतलब फोर्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. तो ओनली फोर्स जो पार्टिकल पे लगने वाला है वो किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है. बराबर. नाउ रीड द ऑप्शंस. A proton is projected with its velocity parallel to E bar. It will go on moving in the same direction with increasing velocity. Yes, पहला ही आंसर है. डन. गुड. तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. डन, खत्म. अगला क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. An electron enters space. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. It enters स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर. कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव प्लेट और एक होता है नेगेटिव प्लेट. गुड. द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट इज सिग्मा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज ई. तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इंटेंसिटी है वो है ई. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बार आल्सो एग्जिस्ट इन दैट स्पेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ई बार. बाय द वे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता होता ही है. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फ्रॉम विच टू विच? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये जो ऊपर वाला प्लेट है पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव है. तो दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड हियर यू हैव नेगेटिव प्लेट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज बेसिकली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और आपको बोला है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर दिखाया भी है, क्रॉस फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड आई एम डिनोटिंग बाय क्रॉसेस. तो मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे. गुड. द इलेक्ट्रॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू बोथ. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ. और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऐसा है. इलेक्ट्रॉन इफ यू सी, इसका जो वेलोसिटी वी बार है अगर आपको दिख रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग लाइक दैट. बराबर. गुड. गुड. क्या बोला है आगे? और the electron moves perpendicular to both E bar and B bar without any change in direction. और हमने कल देखा भी था ऐसे केसेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये सब के सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाता है? बैलेंस्ड. मतलब कैंसिलेशन. और अगर आपको याद होगा हमने कल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसके ऊपर बेस्ड. रिमेंबर व्हाट इज V इन दिस केस? E bar by B bar, E by B. Very good. Good. So the electron moves perpendicular to both E bar and B bar without any change in the direction. Without any change in the direction. The time taken by the electron to travel a distance L in that space. ये जो प्लेट का लेंथ है उसको L मान लेते हैं, और ये L डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगने वाला है ऐसा आपसे पूछा है. Good. This is L. They're asking you what is the time taken by the particle to cross this distance L. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बहुत बेसिक फॉर्मूला यूज करने हैं. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड को मैं b से डिनोट करता हूँ. डिस्टेंस L है, टाइम t है. तो देयरफॉर L इक्वल टू, t इक्वल टू, व्हाट इज t इक्वल टू फ्रॉम हियर? L by V. और हमने कल ही देखा था कि V होता है E by B. नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं. फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर लो. इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वो.
तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE एंड दिस इज QVB. तो दिस इज QVB, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज QVB. Q हो गया कैंसिल, तो यू हैव B इक्वल्स टू E by B. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो therefore from 1 and 2 what you will get is T equals to L by V. V is E by B. गुड. और ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन में ना L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी है, एक जगह पे ही है वैसे तो, बट लेकिन L और B है, तो L और B को रिटेन करो. किसको रिटेन नहीं करो? E को, क्योंकि आंसर इज नॉट इन टर्म्स ऑफ E. आंसर इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यहाँ लगता है, बट यू शुड रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि हर एक प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स, वहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. So therefore you have T equals to LB upon sigma by epsilon 0. epsilon 0 गया ऊपर, तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका C. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. A stream of charged particles enter into a region with crossed electric and magnetic field. Crossed मतलब both are perpendicular to each other. It is a similar situation like that. Electric field and magnetic field are perpendicular to each other. इसको crossed बोलते हैं. As shown in the figure. On the other side is a screen with a hole that is right on the original path of the particle. Good. तो यहाँ पे एक स्क्रीन है जहाँ पे एक होल है which is on the original path of the particle. ऑफ कोर्स क्रॉस फील्ड है अगर, तो हमने अभी देखा डिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कैंसिल हो गया, तो पार्टिकल्स गो स्ट्रेट. तो यहाँ से पार्टिकल पास होंगे ना. यस. ऑप्शन ए, नो पार्टिकल कैन गेट थ्रू द होल, गलत है. ऑल द पार्टिकल्स कैन गेट थ्रू द होल, सही है. ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. डन, खत्म. पक्का पक्का. ऑप्शन बी, आई हैव टू वेरीफाई, क्योंकि आई डोंट हैव करेक्ट आंसर. सी आना चाहिए. ओके, सी आना चाहिए. ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद स्पीड E by V कैन गेट थ्रू द होल. ऑल पार्टिकल्स विद स्पीड E by V कैन गेट थ्रू द होल. अभी बताओ ऑल पार्टिकल्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि न्यूट्रॉन अगर हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहली बात तो न्यूट्रॉन पे फोर्स लगने नहीं वाला, बिकॉज दे आर न्यूट्रल. न्यूट्रॉन पे दोनों ही फोर्स लगने वाले, तो दे शुड गो स्ट्रेट. व्हाट अबाउट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से क्या होगा? यस, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. क्यों? ओनली पॉजिटिव क्यों? यस, तो इट हैज टू डू विद डायरेक्शन. डायरेक्शन पे ध्यान देना. पॉजिटिव, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. नाउ थिंक व्हाट विल हैपन इन दिस केस. अगर चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव है ऐसा आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव प्लेट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और मैग्नेटिक फील्ड्स को बैलेंस आउट कर देगा. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो उसको नीचे लाने वाला है बाय वी बार क्रॉस बी बार इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और बी बार कहाँ दिया तुमको? इनसाइड दिया हुआ है. तो डू यू रिमेंबर वी बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड करते हो? विच रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल. तो ये वी बार है, ये वी बार है और बी बार अंदर है. वी बार क्रॉस बी बार, वी बार क्रॉस बी बार, वी बार क्रॉस बी बार. ये वी बार है, थम इज वी बार, मैग्नेटिक फील्ड इज बी बार. तो वी बार क्रॉस बी बार, वी बार क्रॉस बी बार, तो फोर्स विल बी बैलेंस्ड. रिमेंबर दिस.
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसको ये नीचे बैलेंस कर देगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये जाने ही यहाँ वाला था। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी यहीं पे लग गया उसके ऊपर, तो दोनों नीचे है तो बैलेंस नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। अ बीम ऑफ आयंस with velocity 2 into 10 raised to 5 meter per second enters normally, तो you have a beam of ions which enters normally मतलब perpendicular into uniform magnetic field of 4 into 10 raised to minus 2 Tesla if the specific charge, what is the meaning of specific charge? Charge per unit mass, नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक, if the specific charge of the ion is 5 into 10 raised to 7 coulomb per kg, मतलब charge upon mass, then the radius of the circular path described will be simple. Do you remember the equation of radius in cyclotron we have derived? भूल गए mv by qb है ना। इसमें तो q by m तुमको दिया है, तुमको v दिया है, तुमको b दिया है, तुमको r पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तुमको m दिया है, m कितना, m q by m दिया है, व्हाट इज q by m 5 into 10 raised to 7, ये q by m है। ये m को नीचे लाया तो q by m नीचे आएगा। b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4 into 10 raised to minus 2 टेस्ला, एंड स्पीड कितना था? 2 into 10 raised to 5। गुड। r इक्वल्स टू, ये 10 raised to 5 नीचे 10 raised to 5 हो गया कैंसल, तो 2/20, 2/20 is 1/10, 1/10 is 0.1, तो 0.1 ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron having mass 9 into 10 raised to minus 31 kilogram, charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and moving with a velocity of 10 raised to 6 meter per second, enters a region where magnetic field exists. It describes a circle of radius 0.1 meter. The intensity of magnetic field must be, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे r पूछा था, यहाँ पे r दिया है, वहाँ पे b दिया था, यहाँ पे b पूछा है, बाकी सब कुछ सेम है। गुड, तो you have to use the same formula again, r equals to mv by qb। तुमको b पूछा है यहाँ पे, तो mv by qr। m दिया है 9 into 10 raised to minus 31, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। b is given to you as 10 raised to 6 अपॉन चार्ज तो दिया ही है आपको 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, और रेडियस दिया हुआ है 0.1 is 10 raised to minus 1। तो ऐसा है ये 10 raised to minus 31 और 6 कितना हो गया? -25 नीचे -21 है, क्योंकि 9/16 में करता हुआ 9/16, 10 raised to minus 20 तो यही हो गया, और इसका पॉइंट हटाया 10 raised to minus 21, ऊपर था -25, नीचे है -21, तो 9/16 into 10 raised to minus 4 कितना? -4, -25 -21 -4। एक काम करो, if you know what is 1/16 is okay, what is 1/16 if you know? 0.0625, तो वैसा भी कर सकते हो। पॉइंट, हाँ ठीक है ना, 0.5 एज यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज 9/18 इज 1/2, 1/2 0.5, नीचे का डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा, तो 0.5 से थोड़ा सा बड़ा जाएगा, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा 0.56 है यहाँ पे आपके पास, 0.56 into 10 raised to minus 4, so that is 5.6 into 10 raised to minus 3, -5 डन। अगला क्वेश्चन, two ions having masses in the ratio 1:1 and charges 1:2 are projected into uniform magnetic field perpendicular to the field with speeds ratios 2:3. The ratio of the radii of circular path along which the two particles move is, simple है, आपको रेशियो ऑफ रेडियस पूछा है, mv by qb। सबसे पहले m का रेशियो सेम दे दिया, मतलब m कांस्टेंट है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए, तो r इज प्रोपोर्शनल टू v by q, क्योंकि m और b सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम
एंड मास रेशियो इज ऑल्सो सेम। तो आपको पूछा रेडियस का रेशियो, तो R1 by R2 is V1 by V2 and Q2 by Q1. What is V1 by V2? Q1 by 1 by 2. And what is Q1 by Q2? 2 by 3. So it is 3 by 2. तो 3 by 4, 3 by 4, तो 4:3 लिखा है, 4:3 होना चाहिए, फिर चेक करो एक बार, नहीं तो समथिंग इज रॉन्ग देयर देन। 4:3 है आंसर, आंसर शुड बी 4:3 देन, है ना? गुड। Directly proportional to V, yes. Inverse to Q, yes. V1 by V2 is 1:2, okay, correct. ये 2:3 था, 2:3 था, 2:3 था, तो 3:2 लिखा क्या मैंने, बराबर है, तो 3:4 हुआ क्या? यस। तो आंसर में 3:4 है क्या? नो। तो क्या लिखोगे? 4:3। चार्ज का रेशियो 1:2 है, चार्ज का रेशियो 1:2 है, और V1 by V2 कितना है? 2:3 है, 2:3, और ये 1:2, तो ये उल्टा हो गया, तो 4/3। ओके, luckily they did not give you 3:4 also. Next question. Electrons. Electrons move at right angle to magnetic field of 1.5 into 10 raised to -2 Tesla with speed of 6 into 10 raised to 7 meter per second. If the specific charge of electron is 1.7 into 10 raised to 11, the radius of the circular path will be। यही उस टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया। तो आई एक्सपेक्ट कि तुमको पता है R इक्वल्स टू mv by qb। वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज v? 6 into 10 raised to 7, q by m, it is 1.7 into 10 raised to 11। what is the magnetic field का वैल्यू? it is 1.5 into 10 raised to -2। ये आ गया आपका 1 ज़ा, ये हो गया 4 ज़ा। गुड। तो यू हैव 4 अपॉन 1.7। बाकी तो पावर सारे के सारे 10 के एडजस्टमेंट है, नीचे 10 रेज़ टू +9 है और ऊपर 7 है, तो 10 रेज़ टू 2 नीचे बचा, वहाँ से ऊपर गया 10 रेज़ टू -2। 10 रेज़ टू -2 मीटर, ये मीटर है, मीटर का क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये मीटर में था, तो ये हो गया सेंटीमीटर। 1.72 ज़ा इज 3.4। 1.7 is 5.1, तुम्हारे ऊपर 4 है, तो आंसर इज बिटवीन 2 and 3, it is 2.35। 2.35। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो आई थिंक आई शुड गिव यू दिस एज एन असाइनमेंट। इज द सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो करो ट्राई। यू विल ट्राई राइट? चलो अभी कर लो फिर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन, अ ड्यूटेरॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, each having same speed, speed is constant, तो v is constant। okay, with having same speed are in the region of constant magnetic field is also constant। perpendicular to the direction of velocity, तो velocity और magnetic field का direction perpendicular है। the radius of the circular orbit of these particles respectively are Re for electron, Rp for proton, Rt for deuteron and R alpha for alpha particle। it follows that what is radius equals to mv by qb। v और b क्या है? कांस्टेंट है, तो r डिपेंड्स ऑन m by q। गुड। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज, प्रोटॉन का मास और चार्ज, ड्यूटेरॉन का मास और चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज तुमको पता होना चाहिए। लेट अस फर्स्ट कंपेयर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भले सेम हो, मास सेम नहीं होता। हु इज हेवियर? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हेवियर है तो उसका रेडियस कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। ओके, तो सेम तो नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता। प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन, व्हाट इज ड्यूटेरॉन बाय द वे? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। चार्ज भले ही सेम है लेकिन मास सेम नहीं है। प्रोटॉन इज ओनली 1 प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन इज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो वहाँ पे मास सेम है क्या? नहीं।
मास पर डिपेंड करता है क्या रेडियस? हाँ, तो सेम होगा क्या? ना। आर डी इक्वल टू आर अल्फा, आर डी इक्वल टू आर अल्फा, आर डी। एक काम करो, आर डी बाय आर अल्फा करके देख लो। मास ऑफ ड्यूटेरॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, देन यू हैव charge of alpha upon charge on deuteron. Mass on deuteron is 2 times the mass of proton, 4 times of mass of proton. Charge on alpha is 2e, this is e, बराबर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, करेक्ट है ना? अरे अल्फा पे 2 चार्ज होता है, ड्यूटेरॉन पे 1 चार्ज होता है, इधर 2 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, दिस इज 2 मास ऑफ प्रोटॉन, कैंसिल 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 कैंसिल, तो रेशियो 1 आ गया। तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा? सेम होगा। तो आर डी इक्वल्स टू आर अल्फा आ जाएगा, क्योंकि रेशियो 1 आया तुम्हारा, रेशियो 1 आया, ऑप्शन नंबर सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। The magnitude of the magnetic field required to accelerate protons in a cyclotron that is operated at oscillator frequency 12 megahertz approximately is. The magnitude of magnetic field मतलब B पूछा है, required to accelerate protons, protons का मास दे दिया, in a cyclotron that is operated at frequency of 12 megahertz. How do you find out magnetic field if frequency is given to you? भूल गए? भूल गया ना? What is the formula of frequency? QB upon 2 pi m, QB upon 2 pi m. तो frequency is QB upon 2 pi m. तुमको क्या फाइंड करना है? B. तो B क्या आ जाएगा? B आ जाएगा 2 pi m n by q. तो 2 pi, what is mass of प्रोटॉन दिया ही है, कितना दिया है? 1.67 into 10 raised to minus 27. Oscillator frequency is 12 megahertz, 10 raised to 7. Charge is of course 1.6 into 10 raised to minus 19 पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ये और ये अप्रोक्सीमेटली हो गया कैंसल, अप्रोक्सीमेटली। अभी ध्यान दोगे तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 2 pi is 6.28 into 12. What is 12 into 6? 72. 12 into 6.28 था वो, तो अप्रोक्सीमेटली 80 मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली। ये 10 रेज़ टू माइनस 20 और ये 7, तो माइनस 27 और 7, तो माइनस 20 बचा, नीचे कितना है? माइनस 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 19, तो कितना हो गया? अब वो मेगा हर्ट्ज था, तो 10⁶ है वो, दैट वाज मेगा हर्ट्ज, मेगा 10⁶, तो कितना आ गया ये? हाउ मच? 10⁻⁻², तो कितना हो गया? 0.8, 0.8 टेस्ला। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnetic field in a certain region of space is given by V bar equal to 8.35 into 10 raised to minus 2 I cap Tesla, मतलब डायरेक्शन बता दिया आपको साथ में। A proton is shot into the field with velocity V bar equal to 2 into 10 raised to 5 I cap plus 4 into 10 raised to 5 J cap, मतलब velocity के दो कंपोनेंट्स है, एक along I cap, एक along J cap. I cap पैरेलल कंपोनेंट हो गया, J cap परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो ऐसा गोल गोल घूमेगा, और पैरेलल कंपाउंड की वजह से वो ऐसा 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 आगे जाएगा, मतलब हेलिकल मोशन होगा, जो हमने देखा था, हेलिकल मोशन। गुड। द प्रोटॉन फॉलोज अ हेलिकल पाथ, बोल भी दे देखो, हेलिकल पाथ इन द फील्ड। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में वो एक्स डायरेक्शन में कितना आगे गया? गुड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ऐसा पूछा है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, आई एक्सपेक्ट कि इस टाइप के क्वेश्चन तुमको इजीली आने चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल।
तो ऐसा है, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, एंड एज यू नो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलोंग x एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग दिस एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट and velocity had two components, and because of the two component it starts doing this. Circular motion is because of perpendicular component of velocity, and helical motion is because of the parallel component of velocity. That is what you should know. So in one chakkar, in one round, remember it goes some distance x, and you are supposed to find out value of x. तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? How do you plan to solve this? ओके, मतलब बेसिकली तुमको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है इन शॉर्ट. तो डिस्टेंस इज v इंटू टी इन शॉर्ट, बराबर v इज v पैरेलल, क्योंकि ये आगे जा रहा है बिकॉज ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट्स. और टाइम, व्हाट इज द टाइम पीरियड? अभी तुमने फ्रीक्वेंसी बताया तो मुझे टाइम पीरियड तुमसे एक्सपेक्टेड है 2 पाई m बाय क्यू बी, राइट? तो 2 पाई m बाय क्यू बी, ये इक्वेशन 1 हो गया. बट what you know is time period, t is time period which is 2 pi m by qb. Good, equation 2. Therefore from 1 and 2, you will have d equals to v parallel t is 2 pi m by qb. This is your formula. What is v parallel? V parallel मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? x एक्सिस के अलोंग i कैप. तो v का पैरेलल कंपोनेंट मतलब x कंपोनेंट. व्हाट इज x कंपोनेंट? 2 into 10 raised to 5 into 2 pi into m. कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन. व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 into 10 raised to -27. दिया भी होगा उन्होंने, दिया भी है. वेरी गुड, दे हैव गिवन दैट वैल्यू टू यू, तो वैल्यू दिया हुआ है. गुड. डिवाइड बाय चार्ज on proton is 1.6 into 10 raised to -19, and magnetic field की value is 8.35 into 10 raised to -2 बोला है ना? -2. yes, good. cancel 10 के सारे पावर पहले एडजस्ट कर लो. 5 and 27 -27 तो -22. कितना? -22. नीचे कितना है? -21. तो ऊपर कितना बचा? -1. तो ऊपर बचा -1. फिलहाल मैं -1 लिख रहा हूँ, बिकॉज यू हैव 5 10 raised to 5 10 raised to -27 22 विथ माइनस साइन, नीचे -21, तो 10 raised to -1 बचेगा ऊपर. बाकी देखते हैं. 2 पाई इंटू 2 4 पाई. 2 पाई इंटू 2 4 पाई. 4 पाई इज 12.56. 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई इज 12.56 अपॉन 8.35. Any rough idea? Oh, 2 जा 3 जा. तो ये कितना हो गया? 3/2 into 10 raised to -1. What is 3/2? 1.5 into 10 raised to -1. तो कितना हो गया? 0.15 मीटर. 0.157. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A good question. A particle with charge q. So you see a particle with charge q, और ये p बार मतलब मोमेंटम है, बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो मोमेंटम का होता है. मूविंग विथ मोमेंटम p enters a uniform magnetic field normally, and this is a cross magnetic field. तो magnetic field is going inside और वेलोसिटी उसको परपेंडिकुलर है. Magnetic field has a magnitude b and is confined to a region of width d. The magnetic field is just in this region d, where d is less than momentum by bq, p by bq. Okay, good. तो ये mv होता है, mv by qb. What is mv by qb? Radius. इसका मतलब ये हो गया कि चक्कर पूरा सर्कल नहीं हो पाएगा. It will start curving, but it will not be able to मेक अ फुल राउंड. क्योंकि जो d है, जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस से कम है, मतलब कर्वेचर तो हुआ लेकिन सर्कल पूरा नहीं हुआ.
the particle is reflected by an angle theta in crossing the field, then very good question. तो ऐसा है, what you have is, so you have this region of space जहाँ पे आपके पास field था, यहाँ पे क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड इज दैट विच गोज इनसाइड ऑफ कोर्स, तो आई नॉट ड्रॉ द कंप्लीट फील्ड. देन यू हैव अ पार्टिकल विच एंटर्स विद मोमेंटम p, उसका ऐसा कर्वेचर हुआ, यहाँ तक कर्व हुआ, एंड देन इट गोज आउट एंड देन इट गोज स्ट्रेट. ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर लिविंग द मैग्नेटिक फील्ड इट गोज स्ट्रेट. और उन्होंने बोला है जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज थीटा. Did they mention? No, I'll say it is theta. हाँ बोला है थीटा. तो एक काम करो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो. So you see that this angle becomes theta. This is v bar when it exits the field. Good. So they are asking me what is sin theta. What is sin theta? So what is sin of theta? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा कर्वेचर ज़्यादा दिखा देता हूँ, कर्वेचर थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देते हैं. तो ये पार्टिकल आया एंड इट देन बेसिकली कर्व्स, ऐसा कर्व होके वो सीधा गया, गो स्ट्रेट लाइक दैट. अब आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक और ये ऐसा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये हो गया आपका कर्वेचर. तो कर्वेचर हो गया तो ये रेडियस हो गया, और ये भी रेडियस हो गया ऑफ कोर्स. गुड. देन व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सटेंड द लाइन. मैं पूरा नहीं बताने वाला, थोड़ा सा ज्योमेट्री तुम सीखो बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड. इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस टर्न्स आउट टू बी थीटा, और ये जो प्लेट्स का डिस्टेंस था वो था d. अभी थीटा क्यों आया ये तुम वर्कआउट करोगे, तो ये आ गया d. करेक्ट. व्हाट इज साइन थीटा? विच साइड बाय विच साइड? opposite upon hypotenuse. So sin theta is d by r. I get d by r. Very good. What is r when you have a charged particle moving in a magnetic field? r is mv by qb. Very good. लेकिन mv is p क्योंकि तुमको आंसर in terms of momentum दिया हुआ है. बराबर. तो you have from equation number 1 and 2. From equation number 1 and 2. You will get sin theta equal to d by r. R is p by qb. So qbd upon p. Option A done. तो ये थीटा और ये थीटा क्यों आया? बिकॉज हमने बहुत बार देखा है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, देन द एंगल बिटवीन टू लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस इज आल्सो थीटा. यू सी दिस वन, ये जो लाइन है ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये तो इसको परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर है. तो इन दोनों में भी एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा. बट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस. इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, डायग्राम भी दे दिया आपको यहाँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन accelerated by a potential difference of 500 kilovolt moves through a transverse magnetic field of 0.51 Tesla as shown in the figure. The angle theta through which the proton deviates from initial direction of motion is. मैं काम करूंगा. Let's be little smart. तुमको क्या पूछा है? थीटा पूछा है. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वो डिराइव किया. क्या है फॉर्मूला? साइन थीटा इक्वल टू डी क्यू बी अपॉन पी. So now you have to think, do you know what is d? Yes, 10 centimeter. Do you know what is q? Of course it is a proton है ना, चार्ज पता है. You know what is magnetic field? It should be given to you, 0.51 Tesla. How to find out p? अब एक बात बताओ, what is kinetic energy? क्योंकि यहाँ पे kinetic energy की बात हो रही है, यहाँ पे energy मतलब kinetic energy होता है. What is kinetic energy? 500 kV. You know what is kinetic energy का formula? It is half mv square. Can I do this? Can I write down half m square v square by m? Yes. तो ये 2m इधर आ गया, 2m ही हो गया. What is m into v? मोमेंटम. तो मोमेंटम का स्क्वायर, तो मोमेंटम हो गया अंडर रूट ऑफ 2me. अब आप बोलोगे हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमको कहाँ पे एनर्जी दिया है? वर्क डन मतलब एनर्जी, इट इज q into v.
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क डन W इज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन ही एनर्जी होता है, और एनर्जी इज Q इंटू V इन दिस केस। तो ये जो एनर्जी तुम लिख रहे हो P, इट विल बी, मतलब ये जो तुम लिख रहे हो ना E, ये होगा आपका Q इंटू V। वर्क डन इज Q इंटू V, याद रखना। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you have sin theta equals to dqb upon p under root of 2 mqe। so this is equals to d और b को तो मैं रखता हूँ बाहर, d और b को बाहर रखता हूँ, q को अंदर जाता हूँ, q स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 mqe, एक q कैंसिल हो गया। तो you have the final formula for sin theta, you have sin theta equals to dv upon q upon 2nv। d distance 10 centimeter, 10 centimeter is 10 raised to minus 1 meter, magnetic field is 0.51 tesla, charge is proton है ना 16 into 10 raised to minus 20, 1.6 into 10 raised to minus 19 मतलब 16 into 10 raised to minus 20, mass 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram into V, what is V? 500 kV, 500 kilovolt, 500 का 10 raised to 2 और kilovolt का 3, तो 10 raised to 5। ओके गुड। तो देखो ऐसा है, लेट्स एडजस्ट इट, दिस इज 1 जा एंड दिस इज 10 जा। गुड। वैसे तो नहीं भी करता एडजस्टमेंट, तो 1.6 10 raised to minus 1 कैंसिल हो जाता है, कोई बात नहीं। 5 into 2 10, कितना आ गया ये 10, और 10 raised to 5 कितना आ गया 10 raised to 6, 10 raised to 6 और ये minus 27, तो 10 raised to minus 21 और ऊपर minus 20 की minus 19 और नीचे 10 raised to minus 21, तो कितना बचा 10 raised to minus 2, 100 का रूट कितना 10, तो 10 raised to minus 1 into 0.51 into 10 raised to 1, ये भी हो गया कैंसिल। 0.5 कितना होता है 1/2 होता है, तो साइन थीटा 1/2 हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू 30 आ गया। 30 ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। A long wire A carries a current of 10 ampere. Another long wire B, which is parallel to A, is separated by a distance of 0.1 meter from A, carries a current of 5 ampere. I1 की वैल्यू 10 है, I2 की वैल्यू 5 है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव फोर्स होता है। ओके, what is the magnitude and nature of the force experienced per unit length of B? Per unit length of B. Do you remember force per unit length का फॉर्मूला क्या था? μ0/2 I1 I2 by D, where there is a distance between two wires। क्योंकि टोटल फोर्स हमने फाइंड किया था μ0/2 I1 I2 L by D। पक्का श्योर कि ऊपर 2 था, तो नीचे 4 था। पक्का। और पाई होता है कि नहीं होता है? पाई होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, 100% श्योर। इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई वंस, नोट्स में दिया है मैंने, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, आपके स्टेट बोर्ड के नोट्स में है। पाई नहीं होता है, एक बार वेरीफाई करो, वेरीफाई एंड टेल मी दिस पाई और नो पाई। क्योंकि छोटी सी भी गलती की तो फिर वेट, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, पाई है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में पाई होता है नीचे, सर्कुलर लूप में नहीं होता है, तो वो पाई लिखना पड़ेगा। हमने लिखा भी इधर, इसलिए मैंने बोला ऊपर 2 था, क्या ऊपर जब 2 था तो नीचे 4 किया हमने। क्यों किया? क्योंकि बेसिकली 4 पाई की वैल्यू पता होती है, 10⁻⁷। गुड।
तो म्यू 0/4/10⁻⁷ 2 into current in one is 10 in the other is 5 and distance between two is 0.1 meter, तो 10⁻⁻1 ये हो गया 10 और 10 100 10⁻², 10⁻⁻5 10⁻⁵ हो गया ना एडजस्ट करके, और नीचे 10⁻⁻1 है तो कितना हो गया 10⁻⁴ ये हो गया। और फोर्स रिपल्सिव होगा क्योंकि करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दे रिपेल ईच अदर, तो रिपल्सिव फोर्स ऑफ 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stream of electrons is projected horizontally to the right horizontally. A straight conductor carrying a current is supported parallel to the electron stream and above it, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के ऊपर एक रॉड है, कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है। If the current in the conductor is from left to right, good, then what will be the effect on the electron stream? Good question. अगर लेफ्ट टू राइट है, रिमेंबर लेफ्ट टू राइट अगर करंट है, दिस इज योर कंडक्टर, लेफ्ट टू राइट करंट है और इलेक्ट्रॉन बीम उसके नीचे है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर कंडक्टर था, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड और इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू द राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ये वी बार हो गया, वी बार अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यस, तो जो पाथ है वो सर्कुलर होगा, यस। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी पुल्ड अपवर्ड, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी पुल्ड डाउनवर्ड, ये भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी रिटार्डेड मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम का रिटार्डेशन मतलब डीएक्सेलेरेशन होना। मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, तो वो तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन बीम विल बी स्पीड अप, नो, ये भी तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से, तो अभी सोचना पड़ेगा आपको, हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स? फोर्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कि लेफ्ट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड रूल, गुड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज इनसाइड, थंब रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द मिडिल फिंगर गिव्स यू फोर्स, तो फोर्स कहाँ दिख रहा है? ऊपर, तो पुल्ड अपवर्ड। तो आंसर क्या आना चाहिए? ए कि बी? ए। आंसर क्या दिया चेक करो, आंसर क्या है? बी है। तो गलती कहाँ हुई? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट को उल्टा होता है, तो तुमने जो ये इंडेक्स फिंगर टू द राइट पॉइंट किया वैसा वो है ही नहीं, वो ऐसा है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गुड। तो चार्जेस, आप फिर भी देख लो, एक बार वापस समझ लो, ए और बी में से कौन सा, वापस एक बार समझ लो। इलेक्ट्रॉन बीम था, उसके ऊपर एक कंडक्टर था, कंडक्टर में करंट है, वो कंडक्टर में जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। राइट हैंड रूल के, थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड चार्जेस which are stream of electrons that project horizontally to the right, तो डायरेक्शन हो गया किसका? चार्ज का, बराबर, गुड। ये किसका है? थंब, इस मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का क्या होना चाहिए? हाँ, लेकिन वो जो तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो वो चार्जेस में कभी था ही नहीं, तो गलत ही करोगे तो गलत आएगा ना आंसर। वो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन। तो तुम अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के कर रहे हो तो ये इंडेक्स फिंगर करंट का डायरेक्शन है, करंट का, तो चार्जेस का उल्टा होगा। या तो लगाओ ही मत, अपना राइट हैंड रूल, वी बार क्रॉस बी बार, बराबर। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज वी बार क्रॉस बी बार। अगर ये वी बार है विच इज ऑलरेडी हियर, वी बार कहाँ था? अंदर, तो वी बार क्रॉस बी बार कहाँ पे है? अपवर्ड है। तो हर जगह पे फ्लेमिंग रूल लगाने के पीछे मत पड़ो, वो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स बताता है तुमको, नॉट ऑन द चार्जेस। तो गलती हुई कि गलत लॉ लगा दिया तुमने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से कुछ है ही नहीं इसमें। 3 long straight wires ABC आर कैरिंग करंट एज शोन इन फिगर। I
मतलब 1A 2A 3A, A 2A 3A, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर. ओके, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी इज, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी, बी पे पहले का फील्ड और दूसरे का तीसरे का फील्ड मतलब सी का फील्ड, बी इज इन बिटवीन, राइट. तो बी पे पहले मतलब ए के मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा और तीसरे मतलब सी का फोर्स लगेगा, राइट. एंड ऑल्सो लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट्स. दो करंट डाउनवर्ड है, तीनों डाउनवर्ड है. वेरी गुड, गुड फॉर अस, वेरी गुड. तो पहले ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. What is the formula for magnetic field due to long straight wire? What is the formula for magnetic field due to current in long straight wire? Mu 0 by 4.2 I by R. यहाँ पे R मतलब B. 2I. 2I बोलना मतलब इसको 2I. तो जो सेंटर पे जो कंडक्टर है वो पहले के और तीसरे के फील्ड में है. पहले फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पहले फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स फील्ड का डायरेक्शन. गुड. वैसे भी लाइक करंट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं? अट्रैक्ट. इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू फील्ड ऑफ ए. एंड ये भी लाइक करंट है, ये भी लाइक करंट है. फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी. कुछ नहीं करना है वो. यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग लाइक दैट. ध्यान दो, जोक है जोक. टूवर्ड सी है क्या? टूवर्ड सी है. अभी क्यों है बताता हूँ. आर दिस ऑल सेम डायरेक्शन करंट्स? यस. तो बी को ये भी अट्रैक्ट करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा. जिसका फील्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. किसका फील्ड ज्यादा है वो करंट पे डिपेंड करता है. जिसका करंट ज्यादा है उसका फील्ड ज्यादा है. किसका करंट ज्यादा है? सी का. तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा? रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स सी. कुछ नहीं सॉल्व करना था. डन, खत्म. अगला क्वेश्चन. A, B and C are parallel conductors of equal length. A, B, C parallel conductors of equal length. Carrying current I to I to I. Distance between A and B is x. Distance between B and C is also x. F1 is a force exerted by B on A. By B on A. A पे force लग रहा है. F2 is a force exerted by C on A. तो net force किस पे निकालना है तुमको? A पे. किस पे निकालना है? A पे. Choose the correct answer. ध्यान दो. These two are like currents. These two are like currents. These two are like currents. तो ये force on A due to B का direction हो गया. Attraction. बराबर. This and this and this, they are current in opposite direction. Opposite direction. So this is force on A due to C. बराबर. Good. इस फोर्स को F2 नाम दिया है और इस फोर्स को कितना नाम दिया है? F1. आपको F1 और F2 का रिलेशन पूछा है. F1 और F2 का रिलेशन पूछा है. तो व्हाट विल बी योर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? Forces are equal in magnitude but opposite direction. Can you prove they are equal in magnitude? What is a force on A due to B? चलो फाइंड ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं. बिकॉज डायरेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी. और ठीक है, एनीवेज विल सॉल्व. फोर्स ऑन A due to C, which is F1. Force on A due to field of C. Do you remember this? BIN. Of course, sin theta 90 है क्योंकि दिख रहा है हमको. मैग्नेटिक फील्ड किसका फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसको F1 बोला है. A ड्यू टू B इसको F1 बोला है. फील्ड किसका है? किसका फील्ड है? किसका फील्ड है? किसका फील्ड है? B का. क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? A पे. और साइन 90 290. B करंट कैसा है? करंट डाउनवर्ड है ना. Where is the field going? Inside. और लेंथ उसको क्या है? परपेंडिकुलर. तो थीटा कितना हो गया? 90. करेक्ट. 90 हो गया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बी बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस इज x.
IA is I, IB is also I, और मैं लिख देता हूँ बाद में L। तो ये हो गया आपका म्यू जीरो बाय 4 पाई टू आई 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 स्क्वायर बाय एक्स इंटू लेंथ, वट एवर लेंथ इज देयर। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या होगा, इट विल बी फील्ड ऑफ सी, करंट इन ए, लेंथ ऑफ ए। व्हाट इज फील्ड ऑफ सी, म्यू जीरो बाय 4 पाई टू आई सी अपॉन डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस 2x, 2x डिस्टेंस है, करंट इन ए, लेंथ ऑफ ए। Good. So you have this equals to mu 0 by 4 pi, 4 pi. IC is 2I, वो गलती मत कर देना। I is I, length upon 2, 2 cancel, बराबर। और डिस्टेंस कितना था x, इधर x ना, x 2x था तो 2x का x रह गया था। तो you have mu 0 by 4 pi I square L by x. Do you see these two forces? These two forces have same magnitude. So these two forces have same magnitude, but they have opposite direction. But they have opposite direction. तो ऑप्शन नंबर डी आएगा।